नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। 12th क्लास के बच्चों अपने आज पढ़ते हैं कंप्यूटर विषय के अंदर। कंप्यूटर विषय का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर विषय में आज अपना जो टॉपिक है वो है डाटाबेस डिज़ाइन के चरण। डाटाबेस डिज़ाइन के जो चरण होते हैं, यानी डाटाबेस को जब हम बनाते हैं तो हमें किन किन चरणों का पालन करना पड़ता है। डाटाबेस को बनाते हैं तो हम किन स्टेप का यूज करेंगे, किस स्टेप में हम डाटाबेस को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो डाटाबेस के डिज़ाइन के कौन कौन से चरण होते हैं। तो बच्चों अपने कोई चीज़ बनाते हैं, डाटाबेस बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, तो पहले आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सबसे जो छोटा स्टेप होता है वो पहले हम कंप्यूटर के अंदर हम कीबोर्ड से कोई डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कोई भी अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी चिन्ह, कोई भी तथ्य, कोई भी आंकड़ा, कोई पिक्चर, साउंड, तस्वीर जो भी है तो वो कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर करते हैं, वो डाटा होता है, ठीक है। तो कोई भी अक्षर, अंक, चिन्ह हम कीबोर्ड से लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो डाटा होता है। अच्छा, डाटा है, हमारा डाटा इकट्ठा होता है तो उसे क्या कहते हैं। डाटा इकट्ठा हो जाता है, एक शब्द बन जाता है। कहने का मतलब डाटा के समूह को फील्ड कहते हैं कंप्यूटर के अंदर। हिंदी में हम एक एक अक्षर को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारे जो अक्षर हम लिखते हैं, इंग्लिश के लिखते हैं या हिंदी के लिखते हैं, कोई भी कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, तो वो डाटा के रूप में स्टोर होता है। और ऐसे ही जब हम बहुत ज़्यादा करैक्टर जब हम उसके अंदर इनपुट कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर फील्ड बना लेंगे तो फील्ड का समूह क्या बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। और जब हम रिकॉर्ड भी एक से अधिक बनाते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो एक से अधिक रिकॉर्ड बना लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है। और इसी प्रकार अगर हम एक से अधिक फाइल बना देते हैं और उनको एक जगह रखते हैं तो वो फाइल का समूह बन जाता है। और फाइल के समूह को क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। तो डाटाबेस डिज़ाइन के जो चरण होते हैं, हमें किन चरणों का पालन करना पड़ता है, आज उस पर अपने चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस डिज़ाइन करने की सोचते हैं, तो उस वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि हम डाटाबेस किस चीज़ का बनाएंगे, किस उद्यम का बनाएंगे, किस स्कूल का बनाएंगे या किसी हॉस्पिटल का बनाएंगे, किस डिपार्टमेंट का हम कोई डाटाबेस तैयार करना चाहते हैं। उस डाटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि उस डाटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले उसके अंदर कौन सा डाटा आपको फीड करना है, कौन सा डाटा आपको तैयार करना है, किस प्रकार का आपका डाटा होना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये उस उद्यम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप जब आपने सोच लिया है कि ऐसा हमें डाटा तैयार करना है, तो उसके बाद में आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि डाटा मॉडल कौन से आपको यूज़ करने हैं। डाटा मॉडल कई प्रकार के होते हैं, तो ER मॉडल की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी डाटा मॉडल हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए डाटा मॉडल के बारे में। तो किस प्रकार का आपने उसके अंदर डाटा मॉडल आपने यूज किया है। उसके बाद में हम स्कीमा का भी निर्माण करते हैं। और स्कीमा, डाटाबेस स्कीमा यानी ऑब्जेक्ट का जो समूह होता है उन्हें स्कीमा कहते हैं, डाटाबेस स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा का भी हमें निर्माण करना पड़ता है। स्कीमा को भी आगे हमें स्कीमा के अंदर हम स्कीमा को टुकड़ों में आगे बांटते हैं, तो ये भी कार्य हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें स्टोरेज की भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो हमने डाटा तैयार किया है, हमने जो डाटाबेस बनाया है, तो उसमें कितने स्टोरेज की हमें आवश्यकता है। तो डाटाबेस डिज़ाइन करने के जो चरण होते हैं, उन चरणों पर अपने आज चर्चा करते हैं। तो डाटाबेस डिज़ाइन के चरण में पहला जो चरण है वो आवश्यकताओं का विश्लेषण, यानी हमें कैसी आवश्यकता है, कैसा हमें डाटाबेस डिज़ाइन करना है, जो हमारी आवश्यकता है उसका हम विश्लेषण करेंगे। क्या है, इस चरण में एक उद्यम की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। यानी किस चीज़ के बारे में आपको डाटाबेस डिज़ाइन करना है, उस उद्यम के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए।
जैसे एग्जांपल देते हैं कपड़े की मील। कपड़े की मील से संबंधित आपको एक डाटाबेस डिज़ाइन करना है, तो उस उद्यम के बारे में आपको इसमें क्या डाटा होना चाहिए, किस प्रकार का डाटा होना चाहिए, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसकी जो जो आवश्यकताएं हैं उनका आप विश्लेषण करोगे, तो उसकी आपको पहचान होनी चाहिए। तो इस डाटाबेस चरण में, इस चरण में क्या होता है, इस चरण में एक उद्यम की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है कि इस प्रकार का आपको डाटाबेस तैयार करना है। उसका पहला चरण ये होना चाहिए कि आवश्यकताओं का विश्लेषण पहले किया जाए, आपको पता होना चाहिए। फिर आगे वैचारिक डाटाबेस डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि जब आपको पता लग गया है कि उस उद्यम में इस प्रकार की आपको आवश्यकताएं हैं और उसका आपने विश्लेषण कर लिया है, उसके बाद में इस चरण में क्या होता है, इस चरण में आपको ER मॉडल का यूज़ करना पड़ेगा। तो लिखा है देखो, इस चरण में ER मॉडल का यूज किया जाता है। ER का पूरा नाम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो ER मॉडल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ER मॉडल का इसमें यूज किया जाता है। डाटा मॉडल व उसकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को डाटा पर लागू किया जाता है। जो आपने सोचा है, जिस उद्यम के डाटा के बारे में आपने सोचा है, उस पर आप क्या करोगे, डाटा मॉडल को लागू करोगे, उसके कॉन्सेप्ट को आप क्या करोगे, उस पर लागू करोगे। और स्कीमा का भी निर्माण किया जाता है। अभी मैंने बताया भी है कि इसमें स्कीमा को बनाया जाता है। स्कीमा किसे कहते हैं, डाटाबेस स्कीमा किसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो समूह होता है, ऑब्जेक्ट यानी जो भी हम टेबल बनाते हैं उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, तैयार करते हो, वो समूह होता है। तो वो ऑब्जेक्ट का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे, डाटाबेस स्कीमा। यानी टेबल का दूसरा नाम डाटाबेस स्कीमा यानी कि स्कीमा भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि टेबल के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट एक नहीं होता, ऑब्जेक्ट अनेक होते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, स्कीमा। आगे चलते हैं, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में क्या चीज़ बताई गई है कि इस चरण में डाटाबेस सिस्टम में यूज होने वाले, यानी डाटाबेस जो सिस्टम है आपका, जो सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सिस्टम में यूज होने वाले डाटा मॉडल के साथ हाई लेवल स्कीमा को बनाया जाता है। यानी जो डाटाबेस सिस्टम है आपका, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, तो उसमें क्या है, डाटा मॉडल के साथ, डाटा मॉडल आपने बना लिया है। ऊपर देखो, इस चरण में आपने क्या किया, डाटा मॉडल का यूज़ कर लिया। डाटा मॉडल आपने बनाया है तो उसके साथ क्या किया जाता है, हाई लेवल स्कीमा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो समूह है उसको हाई लेवल में प्रस्तुत किया जाता है, हाई लेवल को बनाया जाता है। जैसे RDBMS के लिए क्या बनाना पड़ता है, रिलेशनल मॉडल। RDBMS के लिए क्या होता है, रिलेशनल मॉडल होता है। ठीक उसी प्रकार हाई लेवल स्कीमा को बनाया जाता है इसके अंदर, किसमें, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसमें इस चरण में डाटाबेस सिस्टम में जो यूज होते हैं डाटा मॉडल, उनके साथ हाई लेवल स्कीमा को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, जिस प्रकार RDBMS के अंदर हम रिलेशनल मॉडल को बनाते हैं, ठीक है। अगला जो चरण है, चौथा जो चरण है, उसमें क्या है, स्कीमा रिफाइनमेंट। स्कीमा रिफाइनमेंट यानी कि स्कीमा है उसको टुकड़ों में आगे बांट दिया जाता है, रिफाइनमेंट किया जाता है उसको। स्कीमा को छोटे स्कीमा में बांटने के लिए किसका हम यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आया नहीं है अभी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक शब्द आया है अभी, तो इसके बारे में अपने पूरी चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, नॉर्मलाइजेशन कौन कौन सी होती है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड नॉर्मलाइजेशन, BCNF, ये कई प्रकार की नॉर्मलाइजेशन होती है। सो चर्चा करेंगे अपने, ठीक है। फंक्शन डिपेंडेंसी पर निर्भर करती है। तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि डाटा को छोटे टुकड़ों में बांट के उसको सरल बनाना, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो आगे चर्चा करेंगे। तो स्कीमा रिफाइनमेंट में क्या होता है, जो आपने स्कीमा तैयार की थी तो उसको आगे क्या है, छोटे स्कीमा में बांटने का काम किया जाता है। और इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम ऐसा कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट 5 नंबर टॉपिक में क्या है, फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में क्या होता है कि इस चरण में भौतिक सुविधाओं की हमें जानकारी दी जाती है। किस चीज़ की जानकारी दी जाती है कि आपका इंटरनल स्टोरेज क्या है, फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम यानी कि
फाइल सिस्टम किसे कहते हैं? एक जो जैसे पेड़ का ढांचा होता है कि आपने इस डाटाबेस के अंदर इतनी फ़ाइल आपने डिज़ाइन की है और इस फाइल में आपने इतने प्रकार के ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इस ऑब्जेक्ट में ये आपने क्या कर रखे हैं, रिकॉर्ड रखा है, डाटा रखा है। तो इस प्रकार जो क्या बन जाता है, एक फ़ाइल सिस्टम बन जाता है, जिसे रूट के नाम से भी जानते हैं, रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो फाइल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी और इंटरनल स्टोरेज के बारे में आपको जानकारी किस में मिलेगी? फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन हमें क्या बताता है? ये चरण हमें क्या बताता है? इस चरण में हमें भौतिक सुविधाओं की जानकारी दी जाती है। और कैसी भौतिक सुविधा, वो कौन सी होती है? वो होती है इंटरनल स्टोरेज और फाइल सिस्टम आदि। ठीक है, तो बच्चों ये थे अपने डाटाबेस डिज़ाइन के चरण, और 5 चरणों का हम पालन करेंगे। और 5 चरण जो है, एक बार ये प्रश्न आया हुआ है भी बोर्ड के एग्ज़ाम में, 3 नंबर का प्रश्न आया था कि डाटाबेस डिज़ाइन के चरणों का वर्णन करो। तो ये 5 प्रकार के चरण होते हैं: आवश्यकताओं का विश्लेषण, वैचारिक डाटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, स्कीमा, रिफाइनमेंट और फिजिकल डाटाबेस। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के डाटाबेस डिज़ाइन के जो चरण होते हैं। तो आगे अपना नया टॉपिक आ रहा है DBMS। DBMS किसे कहते हैं? DBMS के लाभ क्या होते हैं? DBMS के बारे में अपने पूरा वर्णन करेंगे आगे। और आगे ये भी बताया था आपको अभी मैंने कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये भी आपके चैप्टर में है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी पूरा अपने क्लियर करेंगे। तो आज थोड़ा सा DBMS के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। DBMS का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा को मैनेज करने वाला जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो ही DBMS कहलाता है। आपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का डाटा तैयार किया है, उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसको मैनेज कोई ना कोई सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, तो डाटाबेस को मैनेज करने वाला या कोई टेबल को मैनेज करने वाला, टेबल से ही तो डाटाबेस बना है। टेबल का जो समूह होता है उससे क्या बनता है? डाटाबेस बनता है। तो डाटाबेस को मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है, सिस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होती है, उसे क्या कहते हैं? DBMS। अब ये DBMS जो होते हैं, ये अपने कह देते हैं कि एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा जितने भी डिपार्टमेंट है सब में अलग अलग प्रकार का डाटाबेस होता है, और अलग अलग प्रकार का, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, पंचायत समिति है, पंचायत समिति में अलग प्रकार का डाटाबेस होता है। और जैसे स्कूल है, स्कूल में अलग प्रकार का डाटाबेस होता है। ठीक है, हॉस्पिटल है, उसमें अलग प्रकार का डाटाबेस होता है। तो सब में जितने भी डिपार्टमेंट है, सब में अलग अलग प्रकार का डाटाबेस होता है, अलग अलग प्रकार का डाटाबेस मेंटेन किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए भी अलग अलग ही सॉफ्टवेयर होते हैं। मेंटेन करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एप्लीकेशंस क्या होती है? अलग अलग होती है। तो डाटाबेस को जो मेंटेन करती है, डाटाबेस को जो मैनेज करती है, उसी एप्लीकेशन को ही क्या कहा जाता है? उसी सॉफ्टवेयर को ही क्या कहा जाता है? DBMS कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चों का डाटा मेंटेन करना है, टीचर्स का डाटा मेंटेन करना है। ठीक है, तो डाटा को मेंटेन करने वाला जो कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, उसे क्या कहेंगे? DBMS, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। तो उसके अंदर पूरा डाटा, पूरी की पूरी कुंडली होती है बच्चों की। ठीक है, तो बच्चों की कुंडली का मतलब ये हुआ कि बच्चों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसका पुराना रिकॉर्ड जो होता है वो है, उसके रोल नंबर क्या है। ठीक है, पूरी डिटेल जो होती है, सार संख्या है, तो कहने का मतलब ID है, टोटल डिटेल उसकी उस सॉफ्टवेयर में मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी स्कूल से संबंधित फ़ीस का जो मैनेजमेंट है, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये सारा का सारा क्या होता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डाटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें डाटा को मेंटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही DBMS कहते हैं। तो बच्चों DBMS के बारे में, DBMS के बेनिफिट्स क्या होते हैं, DBMS के कोई कमियां हैं तो वो क्या है, तो आगे कल अपने इस पर वापस चर्चा करेंगे DBMS पर। तो तब तक के लिए बच्चों अपने चलते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि लाइव क्लास चल रही है अपने स्कूल में। तो जो मैथ विषय की है, 12th मैथ
विषय की है। तो बच्चों जितने भी आप मुझे देख पा रहे हो, तो उसमें जितने भी मैथ विषय के जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ विषय की लाइव क्लास लगाएं। और इसके अलावा जो साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स की लाइव क्लास लग रही है, केमिस्ट्री की और बायो की भी लगेगी। तो बच्चों आप विशेषकर ध्यान दें इस बात पर कि आपको पढ़ना है, आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो आप अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ें। जितने भी हमने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है, तो अपने क्या करते हैं, वीडियो जो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आप उस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आती है तो दोबारा चला के देख सकते हो, तीसरी बार चला के देख सकते हो। वो जो हम बताते हैं, जैसे मैंने आज ये टॉपिक बताया है, इसकी मैं PDF फाइल आपको भेजूँगा, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो।